अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों का जो एक बहुत बड़ा इशू आजकल चल रहा है या मैं ये कहूँगी कि मुझे सब बच्चे कह रहे हैं, एंड दैट इज़ अबाउट पेपर पैटर्न कि मैम पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न तो बहुत आसान सी चीज़ है। मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा यानी आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि पहली बात तो ये कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव पोर्शन नहीं होगा, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी एक्सरसाइज के लाइक MCQs या फिर ब्लैंक्स या इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर नहीं करनी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है ही नहीं। दूसरी बात है कि आपके पास सारा का सारा होगा जी सब्जेक्टिव पोर्शन, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव पोर्शन में आपके पास होंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ऑब्वियसली, ठीक है। ये आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि जी लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। तो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके कुछ इस तरह के होंगे। अगर हम यहाँ बात करें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपके पास डेफिनेशंस हो सकती हैं, ठीक है। आपके पास डिफरेंट स्मॉल एप्लीकेशंस या यूजेस हो सकते हैं टेक्निकल से, जिस तरह की आपने चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं। आप अपना फर्स्ट सेकंड चैप्टर देखें, इवन फर्स्ट चैप्टर में तो आपके पास ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, एप्लीकेशंस, यूजेस, उसके बाद डिफरेंसेस, या आपके पास चैलेंजेस, या इवन आपके पास जो चीज़ है नीड आपकी, मैंने बताया ना कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, वो चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है, उस चीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ऑल द नोट्स एंड ऑल द लेक्चर्स एंड व्हाटसोएवर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टॉट यू, तो वो सारी चीज़ें, उनमें से आपके बहुत से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आप इन्हीं चीज़ों को डिटेल से, मतलब हो सकता है कि मैं आपसे डिटेल्ड एप्लीकेशंस पूछ लूँ किसी चीज़ की, कि मुझे डिटेल्ड एप्लीकेशंस बताएं, ऑलराइट। या फिर आपसे, हाँ, उसके बाद जो मेन चीज़ आपके पास है कि जो आप लोगों ने चैप्टर अपना पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 और आपका है चैप्टर नंबर 3, तो क्योंकि ये दोनों फेजेस पे हैं, दोनों आपके चैप्टर, ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स आपके फेजेस पे हैं। तो आपके पास चैप्टर नंबर 2 में आपके पास लेक्स है, लेक्स को बनाना, उसको कैसे बनाते हैं हम। फिर उसके बाद आपके पास टोकन्स हम कैसे बनाते हैं, या फिर हम लोग आपको मैं कोड दूं और उसके आप टोकन्स बनाएं, या मैं आपको इसका लेक्स का प्रोग्राम लिखें, या फिर आप इसको फेजेस में कन्वर्ट करके मुझे बताएं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके लॉन्ग में आ सकती हैं। चैप्टर 3 में आपके पास जो चीज़ें हैं, जैसे आपने CFG पढ़ी, उसके बाद आपने वैसे पढ़ा कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपनी ग्रामर को, ये हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना अभी, ग्रामर को रिप्रेजेंट करना, उसकी जो है डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो मैं आपको कोई भी, लेट्स से कि मैं आपको कोई भी लैंग्वेज दे देती हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि मुझे इसकी ग्रामर लिख के बताएं, जो ग्रामर मैं आपसे कहूँ, जो मैं रिक्वायर करूँ, या मैं आपको ग्रामर देती हूँ और मैं कहती हूँ कि इसकी लैंग्वेज बताएं कि जी कौन सी लैंग्वेज है ये। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके आ सकते हैं। ओके, दिस इज समथिंग मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। अब ये ना हो कि इन टॉपिक्स के अलावा आप कोई चीज ही ना करें, कि यानी जो कुछ भी आपने पढ़ा है काइंडली डू ऑल ऑफ इट। और जो चीज मैंने स्किप करवा दी है, जैसे मैंने आपको स्कैंड एग्जाम्पल स्किप करवा दिए, अब आप उन्हें भूल जाएं, उन पर परेशान ना हो, और बाकी जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं वो आप काइंडली करें, और सारे लेक्चर्स ध्यान से सुने। बाद में मुझे कोई शिकवा ना करे कि मैम ये चीज आई है तो फिर मुझे वो आपको लेक्चर से निकाल के दिखानी पड़े। और उसके बाद आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपने सबमिट किस तरीके से करवाना है पेपर, आपने उसको हैंड रिटन लिखना है। ये मैं शॉर्टली आपको दोबारा बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने लास्ट टाइम भी कुछ गलतियां की थी। पहली बात है, आपने उसको हैंड रिटन लिखना है, फिर आपने उसको करना है स्कैन करने के बाद आपने उसको अपने उस फाइल को जो है ना वो आपने अपना नाम देना है, ठीक है। आपने उस फाइल पे आपका अपना नाम होना चाहिए, आपका नेम, आपका रोल नंबर। अच्छा, मैं नेम इसलिए कहती हूँ कि अभी भी जब आपकी फाइल्स गुम जाती हैं तो मैं आपका जब फुल नेम आपका लिखती हूँ तो आप लोगों के फुल नेम लिखने की वजह से मुझे जीमेल में वो फाइल मिल जाती है अगर कहीं मिसप्लेस हुई हो। और इसके अलावा आपका रोल नंबर, आपका सेक्शन, आप मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के हैं, वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका नेम और रोल नंबर
ऑन ईच पेज, आपका हर पेज पे लिखा होना चाहिए, तो पेजेस पहले से रेडी कर लिया करें, नेम और रोल नंबर वाले हर पेज पे ऊपर लिखा होना चाहिए। तो जस्ट बिफोर योर पेपर जस्ट डू इट, ऑलराइट। और उसके बाद जब आप मुझे मेल करते हैं तो काइंडली सब्जेक्ट में उसको लिखा करें, यानी एक तो सब्जेक्ट में वो सारी चीज मेंशन करें जो मैंने वो ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में मेंशन की हुई है। और इसी वजह से आपकी पिछली बार भी कुछ फाइल्स मिसप्लेस हो रही थी, वाई, बिकॉज यू वर नॉट फॉलोइंग इट। और उसमें कुछ बच्चों ने माशाल्लाह से मेरा ही नाम लिखा हुआ था सब्जेक्ट में, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। तो एग्जाम्पल में मैंने अपना नाम बताया था, वो मेरा नाम था, आपने अपना नाम लिखना है, ऑलराइट। और इसके अलावा काइंडली ईमेल फ्रॉम योर ओन आईडी, मुझे दूसरों की ईमेल आईडी से आप लोगों की मेल्स आती हैं, दैट इज रॉन्ग। मैं इस बार ये चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि भाई एक बच्चा वो मुझे 3-4 बच्चों के पेपर भेज रहा है। क्यों भाई, आप क्यों दूसरों के, इसका मतलब आप एक दूसरे से पेपर शेयर कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम भी ये इशू आप लोगों का आया था, और इस टाइम भी अगर इस दफा भी आपका अगर इस तरह का इशू आया तो मैं इसे टॉलरेट नहीं करूंगी। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू सो मच।